लंकापति रावण धनपति और यक्षराज कुबेर महर्षि विश्रवा की पहली पत्नी के पुत्र थे। इस तरह वे यक्षराज रावण के सौतेले भाई थे। पिता की तरह कुबेर भी परम तपस्वी थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें देवपद प्रदान करके धन का देवता नियुक्त किया था। वरस्वरूप उनका वैभव और ऐश्वर्य तीनों लोकों में फैल गया। ब्रह्मा जी ने देवपद प्रदान करने के साथ ही स्वर्णपुरी लंका रहने के लिए उन्हें सौंप दी। तभी से धनपति कुबेर अपने सेवकों और प्रजा के साथ वहीं निवास करते थे। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रावण जब अपने आश्रम लौटा तो सभी राक्षसों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। अब रावण को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जिसका वैभव उसके बल और पराक्रम के अनुरूप हो तथा जिसे वह अपना आवास बना सके। एक दिन रावण इसी सोच में डूबा था कि तभी उसका नाना माल्यवान वहां आया। रावण द्वारा आदर सत्कार किए जाने के बाद वह बोला, राजन, अब आप यक्षराज हैं। राक्षस जाति के पोषण, वृद्धि और रक्षा का कार्यभार अब आपके कंधों पर है। आप ही इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। अतः अब आपको अपनी राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। रावण बोला, नाना श्री, मैं स्वयं कई दिनों से इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हूँ, किंतु इस पृथ्वी पर मुझे ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता जो मेरे लिए उपयुक्त हो। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। माल्यवान बोला, राजन, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? संपूर्ण पृथ्वी अद्वितीय स्थानों से भरी पड़ी है। आप जहाँ दृष्टि डालेंगे वही स्थान उपयुक्त हो जाएगा। फिर भी यदि आप इंद्र की अमरावती के समान ऐश्वर्य और वैभव से युक्त नगरी चाहते हैं तो लंका को अपनी राजधानी बनाएं। पूर्व समय में उस पर हमारा अधिकार था, लेकिन अब वहाँ आपका ज्येष्ठ भाई कुबेर राज्य करता है। आपकी इच्छा जानकर वह आपको सहर्ष लंका सौंप देगा। लंका की प्रशंसा रावण भी सुन चुका था। उसके मन में भी उसे अपनी राजधानी बनाने की बात घर कर गई। उसने उसी समय अपना एक दूत कुबेर के पास भेजा। दूत आकाश मार्ग से उड़ता हुआ लंका जा पहुंचा और कुबेर के समक्ष रावण की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, राजन, मुझे यक्षराज रावण ने भेजा है। वे इस लंकापुरी को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, इसलिए आप स्वयं लंका का राज्य उन्हें सौंपकर प्रजा सहित कहीं और चले जाएं, अन्यथा यक्षराज रावण बलपूर्वक लंका पर अधिकार कर लेंगे। दूत की बात सुनकर कुबेर का रोम रोम अपमान के वेग से जल उठा और उन्होंने रावण का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब रावण ने अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण की सेना में दुर्मुख, अंकुपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय नामक अनेक राक्षस वीर थे। उनका बल पराक्रम देवताओं को भी भयभीत करता था। स्वयं रावण को भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। भला उसके समक्ष कुबेर और उसके सैनिक कितने समय तक ठहर सकते थे? अतः अंत में कुबेर को प्राण बचाकर वहाँ से भागना पड़ा और लंका पर रावण का अधिकार हो गया। इस युद्ध में रावण ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। यह विमान आकाश में कहीं भी आ जा सकता था। इस प्रकार लंका के सिंहासन पर सुशोभित होकर रावण लंकापति कहलाया।